Hello students, here in this video you are listening the importance of tense as well as the manners of tense by which we will study the tense. So many times all of you have studied since your early childhood, and but in which manner we will study tense by which it should be, it might be, it could be, it can be quite helpful to our competitive examination particularly. So in this video we are going to talk about the manners as well as the importance of tense. आप लोगों ने बचपन से कई बार टेंस पढ़ा, लेकिन अभी तक उसका मैनर्स किस ढंग से मैं पढ़ूं, क्या पढ़ूं, अभी भी केवल 12 टेंस पढ़ लेना, 4 प्रेजेंट, 4 पास्ट और 4 फ्यूचर, उसका डिफिनीशन दे देना, उसका एग्जाम्पल दे देना, हिंदी में अंग्रेजी में पहचान दे देना, यही काफी नहीं है. उसका यूजेस क्या क्या है 12 के बारी बारी से, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हम आखिर कौन सा शब्द सेंटेंस में देखें जिससे कि पकड़ में आ जाए कि वो किसी खास टेंस में ही होगा. तो देखें हम इस वीडियो को, ये केवल इंट्रोडक्शन है. इस वीडियो के बाद टेंस की सही पढ़ाई हम शुरू करेंगे. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, ये टेंस का इंट्रोडक्टरी चैप्टर है. इसमें मैं टेंस पढ़ा नहीं रहा हूँ, केवल टेंस के प्रति आपकी रुचि हो. तो अभी तक हम लोग टेंस में ये जाने हैं, इसको पहले डिफाइन कर लिए हैं कि क्या टेंस इज द फॉर्म्स ऑफ वर्ब विच शो टाइम ऑफ एक्शन. क्रिया का वह रूप जो कार्य के समय को व्यक्त करता है. अब देखिए, अब ये तो डिफिनीशन है टेंस का, लेकिन टेंस के डिफिनीशन में अक्सर लोग उल जुलूल बात बोल देते हैं. एक लाइन हिंदी में बोलना कि क्रिया के रूपों को टेंस कहते हैं जो कार्य के समय को व्यक्त करता है, तो वो पूरा हो जाएगा डिफिनीशन. क्रिया के रूप को टेंस कहते हैं. बार बार ये ध्यान पर रखना है हम सब लोगों को. अब इसमें टेंस में पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को टेंस के प्रति रुचि जागृत कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि आप लोग क्या करते हैं. इसके बाद 3 गो टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है. ये 3 तरह के टेंस है. फिर तीनों के 4 टाइप्स हैं, सिंपल हैं, कंटिन्यूअस हैं, परफेक्ट हैं, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं. तो तीनों में है, तो 12 हो गए. तो 12 टेंस के बारे में, उसका 12 का डिफिनीशन, 12 का स्ट्रक्चर, 12 का एग्जाम्पल्स ये पढ़ लेते हैं. उसके बाद छोड़ देते हैं. और हिंदी में पहचान भी पढ़ लेते हैं, किसी का ताहती है, किसी का रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, ये सब भी पढ़ लेते हैं. उसके बाद टेंस को छोड़ देते हैं. लेकिन वहाँ नहीं रुके. वहाँ इसलिए नहीं रुके चूँकि मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. जैसे आप यहाँ लिया कि आई डैश ए लेटर. ये देखिए ये सेंटेंस. अब इसमें हमको भरना है राइट. अभी हम कोई रूप भर सकते हैं. आई राइट ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, आई रोट ए लेटर, आई वाज राइटिंग ए लेटर, आई हैड रिटन ए लेटर, आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर, आई शैल राइट ए लेटर, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, आई शैल हैव रिटन ए लेटर, आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर. ये 12 टेंस में आ सकता है. 12 टेंस में बोल भी चुका हूँ. लेकिन अगर यहाँ पर एक नाउ दे दे, अब फिक्स हो गया. अब ये सेंटेंस एक ही टेंस में आएगा, ये 12 टेंस में नहीं आएगा. ये आएगा आई एम राइटिंग ए लेटर. देख लीजिए, आई एम राइटिंग ए लेटर. राइट भरना है, राइट का रूप भरना है, ये आ जाएगा. अब अगर यहाँ पर नाउ ना रहे, यहाँ पर रहे ऑलरेडी, यहाँ पर ऑलरेडी रहे, यहाँ अब फिर फिक्स हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा. यहाँ पर आई हैव रिटेन ही होगा, कोई और टेंस नहीं होगा. आई हैव रिटेन ए लेटर ऑलरेडी होगा. यहाँ पर अगर येट हो तो हम सब जानते हैं कि येट का प्रयोग निगेटिव में होता है, तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग होगा, बीच में नॉट. यहाँ पर येट के जगह पर अगर सोफार हो, देखिए क्या क्या चीज़ प्रभावित कर रहा है. एक तो ये सब एडवर्ब जो है वो प्रभावित कर रहा है. तो ये सब कैसे जानेंगे. जैसे अगर रहे आई डैश ए लेटर बाय इवनिंग, ये फिक्स हो गया. यहाँ बाय दे करके अगर टाइम है, बाय के बाद टाइम है, अब ये फिक्स हो गया कि ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट में ही होगा, किसी और टेंस में नहीं होगा. तो यहाँ पर आई शैल हैव रिटेन ही होगा. ये फिक्स है. वो कौन फिक्स किया? ये बाई प्लस टाइम ही इसको फिक्स किया है, इसके टेंस को. तो हम तो 1-2 एग्जाम्पल से आप लोगों में रुचि पैदा कर रहे हैं कि टेंस को केवल 12 का एग्जाम्पल
12 गो टेंस होते हैं, 12 ठो टेंस होते हैं, 4 प्रेजेंट, 4 पास्ट और 4 फ्यूचर। तो 12 का एग्जाम्पल, 12 का डिफिनीसन, 12 का हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, इसी सब से हम लोग संतुष्ट ना हो। हम लोग इन 12 टेंसेज का क्या करें, इन 12 टेंसेज का हम सब लोग यूजेस, अलग अलग टेंस का यूजेस, और कौन सा शब्द येट, सो फार, ऑलरेडी, टुडे, एवरी डे, ईच, एवरी, ये सब वाक्य में हो तो वो किस टेंस में होगा, इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। बहुत गहराई से हम सब लोग को टेंस पढ़ना है। तो हम लोग अब इस वीडियो के बाद सीधे टेंस चैप्टर को शुरू करेंगे। केवल इसमें टेंस के प्रति रुचि पैदा करने के लिए हमने इस वीडियो को डाला है। थैंक यू।